पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच बसरा साहब, आपके कीमती वक्त का ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है वो मेरे मुंह से 190 मिलियन बार बार निकल जाता है, क्यों एग्जैक्ट रकम तो वो नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा हुई, खान साहब को 7 साल, बुशरा बेगम साहिबा को भी हो गई सज़ा। उसके अलावा अब आगे वो GHQ हमला केस में वो भी ज़रा तेज़ी के साथ उसमें भी आगे वो जारी है जो अदालती मामलात हैं, और कयास ये किया जा रहा है कि उसमें भी सज़ा हो जाएगी। और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी जो 9 मई के आपकी पार्टी के जो केसेस चल रहे हैं वहाँ पे भी मामलात कुछ तेज़ हो गए हैं। ऐसी सारी सूरत हाल में आगे मुज़ाकरात से आपको क्या उम्मीद है, या फिर ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द रियल मुज़ाकरात, वो असल वाले मुज़ाकरात की सज़ाएँ तो होनी है, एक दफ़ा हो जाएंगी, उसके बाद हायर कोर्ट्स में आपको कुछ रिलीफ शायद मिल जाए। फिर इनमें अकबर बाजवा साहब, अलकादर केस जो है, जिस तरह साइफर केस और इद्दत केस में खान साहब और बुशरा बीबी साहब इज्जत तौर पे बरी हुए, ये भी इंशाल्लाह केस जो है ये बाइज्जत बरी होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह जज जो तारीखें डालता रहा, सियासतदान सजाएं सुनाते रहे और खान साहब को मजबूर किया जाता रहा कि वो डील कर लें, जिस तरह नवाज शरीफ डील करके भाग जाता था। तो जब खान साहब ने इनकार कर दिया, अब तो पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है, कुछ इनकार के बाद तो फिर जाहिर है सजा ही होनी थी। और खान साहब ने तो ये कहा है, उन्होंने कहा इट्स माय ओवर डेड बॉडी, ना मैं डील करूंगा, ना मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा, ना किसी तरह के, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। अदालतों के जरिए इंशाल्लाह, बेशक अदलिया को तौर पर पता कर लिया गया है, हम आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान के इदारे हैं, हम इंशाल्लाह इसको मंगल वाले दिन ये फाइल हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। और जिस तरह खान साहब को कहा जा रहा है कि अगर हमने हुकूमत करनी है 5 साल तो हमें खान साहब को अंदर रखना पड़ेगा, जिस तरह ये गटर केसेस हैं, जाली केसेस हैं, फ्रॉड केसेस हैं, इस तरह उनके फैसले आ रहे हैं। फार्म 47 की हुकूमतें हैं, फार्म 47 के फैसले हैं, इसलिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मंगल को हम इसकी अपील फाइल कर रहे हैं। और शौकत भाई, मंगल को आप अपील दायर कर रहे हैं और आपने लफ्ज़ भी यूज़ किया ओवर माय डेड बॉडी, खान साहब को कोट कर आप कहते हैं कि NRO की ज़रूरत हुकूमत को है, खान को इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हुकूमत तो इक़्तिदार के मज़े लूट रही है, मईशत जो है वो बेहतर हो रही है। अच्छा, मैं को मुस्लिम लीग नून का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं कहूँ मईशत बेहतर हो रही है। बानी चेयरमैन इमरान खान कहता है कि मईशत इस मुल्क में बेहतर हो रही है, ऑन रिकॉर्ड, वरना वीडियो चला दूंगा। महंगाई ख़त्म हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दोस्त ममालिक से ताल्लुकात अच्छे हैं, फिर हुकूमत को NRO की ज़रूरत है, बानी को नहीं, कैसे? पहली बात तो आपको बता दूं कि बिल्कुल ये इमरान खान साहब से NRO चाह रहे हैं, ये खान साहब से फेस सेविंग चाह रहे हैं। इन्होंने पूरा जोर लगाया है कि खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, फैसल वाडा उनकी आप जरा निकाल लें ना गुफ्तगू सारी कि जी उनकी जान को खतरा है और इनको बनी गाला शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसलिए वो किसी तौर पर खान साहब इनको NRO नहीं देंगे। और खान साहब की डील तो आप सफा फाड़ दें, जिस इमरान खान को मैं और पूरा पाकिस्तान जानता है, उन्होंने हमेशा, आपने देखा कि कोई आदमी यार इस बात को तो मैं तस्लीम कर रहा हूं कि उसने नहीं करना, एग्री हूं। मैं कहता हूं हुकूमत मजे लूट रही है, आप कोई ऐसा एक आर्गुमेंट दें क्यों हुकूमत NRO मांगेगी, क्यों आर्गुमेंट दें। देखिए मैं बताता हूं, हुकूमत तो जाहिर है जब अवाम की उनको सपोर्ट नहीं है, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया, तो ये बिल्कुल जिस तरह केयर टेकर सेटअप होता है, केयर टेकर काकड़ जिस तरह वज़ीर आज़म था, शहबाज शरीफ भी आपको बिल्कुल ये, तो वो फार्म 47 पे बना हुआ वज़ीर आज़म है, फार्म 47 पे जाली वज़ीर आला है, तो इसलिए ये मजे लूट लें, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह फरवरी में इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे और 2025 इलेक्शन का साल है, खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। और दूसरी बात गुजारिश सुन ले, आप जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि खान साहब, देखिए मैं आपको खबर दे रहा हूँ बार बार कि खान साहब को पूरा जोर लगा लिया गया कि किसी तरीके से अल्लाह दा वास्ता जे, खुदा दा वास्ता जे, थोड़े बच्चों का वास्ता जे बनी गला शिफ्ट हो जाओ, 6 महीने आप लोग अपनी कोई गुफ्तगू ना करें, आपको जनाब दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। खान साहब ने कहा नो, ये ना मैंने करना है ना सोचें। अच्छा, और राना सनाउल्लाह साहब फिर ऑन रिकॉर्ड हैं, वज़ीर आज़म के इन मामला सियासी उमूर पर मुशीर हैं, वो ये कह चुके कि हम तो हो सकता है ज़बरदस्ती बनी गाला शिफ्ट कर दें। खैर मूविंग फॉरवर्ड, एक ना बसरा साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे उस्ताद हैं बड़े, वो एक पुरानी बात मुझे उनकी वैसे याद आ गई। वो कहते होते थे कि इमरान खान साहब का ना एक बहुत बड़ा मसला है,
और वो मसला ये है कि यार ये अपने दुश्मन को भागने का रास्ता भी नहीं देता। सियासत के अंदर थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए कि कोई निकल तो सके कहीं से। तो ये अगर मैं उसकी ताबीर यूं लूं कि मैं अपनी सिर्फ उसमें आपको असेसमेंट बता रहा हूं कि खान साहब ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स में से जो 26वीं आईनी तरमीम और 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऑडिट का जो वो निकाला, उसमें से कि चलें ये इस पे हम अभी बात नहीं करते, ये कोई एक वे फॉरवर्ड के लिए और फिर वो जो रास्ता देना होता है उस सेंस में आप इसको देखते हैं मामले को? देखिए हम ये समझते हैं कि जब तक, देखिए बायो साहब आपने दरिया को कूजे में बंद किया है, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क में ये मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, ये अफरा तफरी ख़त्म नहीं हो सकती, महंगाई बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो सकती, चूँकि इस वक्त 90-95% अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये जो आपको वज़ीर आज़म नज़र आ रहा है, कोई सदर है, कोई गवर्नर है, कोई वज़ीर आला है, जाली तौर पर जो मुसल्लत हो गए हैं, इनको तो अवाम जेलों में देखना चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि कुछ सियासी रास्ता निकले। अगर ये फ़र्ज़ करें 9 मई का जुडिशल कमीशन बना देते हैं या 26 उसका जुडिशल कमीशन बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की सरबराही में, तो मुझे बताएं कहाँ इनकी हुकूमत रहेगी? वही हुकूमत इनकी गिर जाएगी। तो आगे फिर मामला पेन आउट, लेकिन ज़रूरी यही है कुछ इस्तेहकाम है जिसका खुद हुकूमत अब इदराक भी रखना शुरू हो गई है, एतराफ़ भी करना शुरू हो गई है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आगे मुआशी स्टेबिलिटी यानी। थैंक यू वेरी मच, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो भट्ट साहब चल रही हैं, इसमें दरमियान में तो कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब भी तो है ना, अमरीकी नई जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी तो कहीं है, कुछ बैरूनी प्रेशर, कोई मामला। और आजकल मेरा ख्याल है वो चूँकि तकरीब है कल, तो वहाँ पे भी बड़ा, बल्कि मुझे एक लतीफ़ा उससे याद आ गया। अब आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या नाम है उनका, वज़ीर ख़ारजा जो है आपके, इसहाक डार साहब ही है ना? हाँ, इसहाक डार साहब से पूछा वहाँ पे किसी ने कि जी बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, आप नहीं वहाँ पे जा रही है, जो पार्लियामेंट की राहदारियाँ उनमें चलते चलते, वो देखा होगा आपने वो क्लिप। यार आपको फॉरेन मिनिस्टर आगे से कह रहा है मेरा क्या काम है वहाँ पे? आप इसहाक डार का नाम हमेशा भूल क्यों जाते हैं? वैसे मैं सवाल का जवाब देता हूँ, वजह बताता हूँ आपकी, क्योंकि वो 2 ओहदे हो ना जिसके पास, मुझे नाम भूल जाता है। मैं सोच रहा था कि वो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, कि पता नहीं अब एक रह गया उनके पास, इस वजह से मैं भूल गया था। इंडिया के जो, वैसे मैं आपको बताऊँ, जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर साहब, वो इंडिया मीडिया अखबार भरे पड़े हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, उनका फॉरेन मिनिस्टर वो वहां पे जाएगा जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, और वो भी उस पे इंडिया कहता है पता नहीं जाए कि ना जाए। ओ बाजवा साहब, इस दुनिया का क्या बनने जा रहा है मुझे नहीं पता। ट्रंप अमेरिका का सदर बनने जा रहा है, नवश्ता दीवार है, वो किन्नू बुला रही है तो किन्नू नहीं बुला रहे है। अंबानी भारत से जा रहा है, मोदी नहीं जा रहा, ठीक है। और उनका क्रिकेट का सरबराह जो है वो भी जा रही है, साडा क्रिकेट का सरबराह जो है वो कहाँ है? खबर एक्सक्लूसिव ब्रेक करता हूं, अभी करता हूं, लेकिन यहां एक फिक्रा पहले कह लूं। नकवी साहब की बात कर रहे हैं जी, मोहसिन नकवी साहब। हाँ जी, मोहसिन नकवी भाई के बारे में आज ब्रेकिंग खबर है, मैं अभी फाइल करता हूं आपको बताएं। लेकिन किबला, आपके भाई बिलावल भुट्टो भी जा रहे हैं जी, वो भी चेक करो। नहीं, बता चुके हैं वो जा रहे हैं। अच्छा देखिए, उसमें एक चीज क्लियर रख लें, इससे पहले भी जितनी सेरेमनीज यूट्यूब भरा पड़ा है ना, उठा के देख लें आप, ओबामा की देख लें, डोनाल्ड ट्रंप की पिछली देख लें, जो बाइडन की देख लें, और उससे पीछे जॉर्ज बुश की देख लें। जब इनॉग्रेशन तकरीब होती है, एक ही डेट है उनकी, वो चेंज नहीं होती, वो 20 जनवरी को ही होती है। एक मेन स्टेज कह लीजिए जो होता है, जिसके ऊपर वो हल्फ ले रहा होता है, यूँ हाथ उठा के, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे मेरा ख्याल लेते हैं वो, जो नया अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है। उसके इर्द गिर्द जो आपको लोग नजर आते हैं ना, हाईएस्ट डिग्निटरीज, जिस तरह शी जिनपिंग को बुलाया हुआ है इस दफ़ा उन्होंने, इसी तरह से बहुत से और ममालिक के सरबराहान को बुलाया हुआ है, वो होते हैं ऑफिशियली बुलाए हुए, जो फ्रेम के अंदर आपको नज़र भी आएंगे। आप जब वो पुराने फ्रेम उठा के देखेंगे ना, उसमें आप बता सकते हैं ये फलाना नोटेबल वो था, फलाना वो था, फलाना वो था। ये मैं आपको बता दूँ, बिलावल भुट्टो साहब उस स्टेज पर नहीं है। अच्छा, और उनको अगर बुलाया होता तो वो उस स्टेज पे होते। या फिर एक जो वीआईपी एरिया होता है, उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में व्हाट्सएप स्टोरी छपी हुई है कि $170 मिलियन इकट्ठे कर लिए हैं। किसने बोला? डोनाल्ड ट्रंप की जो इनॉग्रेशन टीम है, $170 मिलियन डोनेशंस के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, बोइंग, गूगल, मेटा, और बड़ी बड़ी डोनेशंस देते हैं कि वो किसी तरह से इनॉग्रेशन सेरेमनी और फिर उसके बाद जो बॉल्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट, वहाँ पे घुसने का मौका मिल जाए, क्योंकि नई एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका चलाएगी, जो दुनिया चलाएगी, उनके साथ कोई हमारी भी कोई अलग से लायक, कोई याद अल्लाह, कोई बातचीत बन जाए,
तो बिलावल साहब ने भी हो सकता है कोई डोनेशन। अच्छा, बिलावल साहब तो जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो आपकी खबर दुरुस्त है, लेकिन मैं नाज़रीन कौम को एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि मेरे जो ज़ाती सोर्स हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब खुफिया एक दौरा कर रहे हैं वाशिंगटन अमेरिका, और उस दौरे में हजूर अनवर, मैं पहले आपको ये बताऊं, जो आप ट्रंप की बात कर रहे थे ना, जो रूल है अमेरिका का, ये सिर्फ हम दोनों और लाखों लोगों के दरमियान ही रहेगी खबर खुफिया जो आपने बता दिया। तो होगा क्या उसमें, हो गया क्या अभी ये मैंने आपको, जो अमेरिका का आइन है उसके मुताबिक हजूर किबला जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट की, इस वक्त जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, कल यही टाइम होगा और इस वक्त ट्रंप साहब आके कुर्सी सदारत पे बैठ जाएंगे, मेरा ख्याल है टेंटेटिवली यही निकल रहा है। अच्छा, अब जब वो निकल रहेंगे तो जो बाइडेन साहब हैं वो 4 घंटे आइन के मुताबिक, अमेरिका का आइन के मुताबिक वो भी 7 प्रेसिडेंट होते हैं और 4 घंटों के दौरान वो समरियों पर दस्तखत भी उनकी मौजूदगी में करते हैं। और ऐसे तमाम फैसले जो कि दोनों ने जिसका क्रेडिट लेना होता है, वो दोनों उस 4 घंटों के दौरान मिल बांट कर काम करते हैं। तो बाजवा साहब ये है कि मोहसिन नकवी साहब आफिया सिद्दीकी को रिहा कराने में कामयाब, 99.9% इंशाल्लाह ताला मेरी बहन आफिया सिद्दीकी जो है वो रिहा होगी। 86 साल की कैद भुगत रही है, उसके साथ रोजाना अभी तो लेटेस्ट पिक्चर हमारे सामने है भी नहीं, लेकिन ये व्हाट्सएप इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अमेरिका के अंदर वैसे भी आप एक्स ही उठा के देख लीजिए, वहां के जो लॉ मेकर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो भी इस हवाले से मुतालबा कर रहे हैं। मामलात बहुत अरसे से चल रहे हैं। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आफिया सिद्दीकी साहिबा को हवाले किया गया था अमेरिका के, लेकिन उसके बाद भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बड़ी बड़ी कोशिशें भी की हैं और ये एक लॉन्ग, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बाजवा साहब, अमेरिकन जो पाकिस्तानी डेमोक्रेट्स के रहनुमा 6 आप ठीक कह रहे हैं, वो 6 अफराद जो हैं कांग्रेसमैनों के, उनके जरिए बातचीत मुकम्मल हुई है और मेरे सोर्स के मुताबिक मोहसिन नकवी को यह बता दिया गया है कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर आपको दस्तखत मिल जाएंगे और अगर ये काम मोहसिन नकवी कर गए तो याद रखिएगा आने वाली नस्लें इस मोहसिन नकवी को सलाम पेश करेंगी। ये देखें भट्ट साहब, चलें, मतलब आप अगर इसका सारा क्रेडिट अगर वजीर दाखिला को दे देना, जिसका कोई काम ही नहीं है एक्चुअली, वजीर खारजा के पास होता तो फिर भी समझ आती। वजीर दाखिला, अमेरिका के वजीर दाखिला थोड़ा है मोहसिन नकवी साहब। खैर, आप जवाब करें सर, आप कह सकते हैं उस पर। हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद यही बात यही जारी रहेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप जब बाकायदा, वैसे तो वो स्वेरन सिर्फ कल करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो नई आने वाली इस्टेब्लिशमेंट होती है, उनके बहुत सारे ऑर्डर्स या बहुत सारे उनकी जो सोच, अप्रोच, फैसले वो ऑलरेडी इन एक्शन आ रहे होते हैं। दुनिया के अंदर यूँ होना शुरू हो चुका है।